स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जाता है और उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे साइंस के क्वेश्चन डील करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाएंगे और पास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए भी क्वेश्चन हैं। तो आप चाहे एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। यानी कि जब हम रोते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं, तो उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सामान्य नमक हमारे आंसू में घुला रहता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। जो मुंह के अंदर हमारी लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। उसमें एक एंजाइम होता है, उसी एंजाइम का नाम बताना है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के जो मुंह में लार बनती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप का मतलब जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक शुद्ध मनुष्य में मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो वह एक स्वस्थ मनुष्य होता है। अगर उसका रक्तचाप मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 है तो वह एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। यानी कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो उसकी सबसे बाहरी झिल्ली सी ड्यूरामीटर है। यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। यानी कि आप लोग जैसे जानते हैं, हमारे अंदर बुद्धि और चतुराई मनुष्य के बुद्धि में एवं चतुराई का केंद्र यानी किसे कहा जाता है। माइंड में ही होता है, यानी मस्तिष्क में ही होता है। तो वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर उसे चतुराई और बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेरिब्रम को मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किसके कारण होता है। यानी कि हमें पता है हमारे रक्त में, ब्लड में एक ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का नियंत्रण किसके कारण होता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन के कारण मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण होता है। दोस्तों, यानी कि इंसुलिन के कारण ना हमारा कभी ज़्यादा ग्लूकोज होता है और ना ही कम रहता है। इंसुलिन के कारण हमारा एवरेज ग्लूकोज हमारी होती है रक्त में, तो वो होती है, निर्धारित होती है, नियंत्रित होती है इंसुलिन के कारण। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंस से रिलेटेड, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 यानी कितने परसेंट पाया जाता है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो केवल मात्र 0.03% ही पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनसे जो श्वसन तंत्र होता है पूरा, उससे संबंधित कौन सी बीमारी है। क्या डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है, या फिर बी और सी है। दोस्तों, हमारी टीबी जो बीमारी होती है वो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, और उसके साथ साथ निमोनिया भी जो होता है वो भी श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। इस वजह से बी और सी दोनों हमारे करेक्ट हैं। इस वजह से डी ऑप्शन हम लगा देंगे। बी और सी दोनों, हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको पता होगा विस्थापन, अपचयन, संयोजन, उपचयन, ये एक प्रक्रियाओं के नाम है। तो जो हमारे मनुष्य के शरीर के पेट में भोजन का पाचन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ए उपचयन। उपचयन प्रक्रिया हमारे भोजन में पेट में होती है भोजन को पचाने के लिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा है। दोस्तों,
दोस्तों आपको भी पता होगा मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। तो वहीं पर पूछ रहा है फीमेल में यहाँ पर लड़कियों में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है, यानी कि जब लड़कियाँ सेक्स के दौरान उनमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो लड़कियाँ होती हैं यानी कि फीमेल होती हैं उनमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दो जो हैं इन हार्मोन लड़कियों के सेक्स करते वक्त ये वो रिलीज होते हैं। तो यानी कि सी बी और सी हमारा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वजह से डी ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट लगा देंगे, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा ये एक एंड में लास्ट में क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार होता है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक गोलाकार, बेलनाकार, शंकुआकार, अंडाकार यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनका आकार कैसा होता है।